नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मुजालदे वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक ऐसी महानायिका का जन्म हुआ, एक ऐसी बहुजन नायिका का जन्म हुआ जो कि लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा है और लाखों महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और साथ ही कई सामाजिक मूवमेंट जिन्होंने चलाए हैं और उस समय की कुरीतियों को उन्होंने दूर किया है और उनके लिए संघर्ष किया पूरा जीवन। तो हम बात करने वाले हैं सावित्रीबाई फुले की, जो कि एक साधारण से परिवार में जन्मी थी, लेकिन साधारण से परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उनकी प्रतिभा के बलबूते और अपने टैलेंट पे और उनके जो पति थे ज्योतिराव जी, उनके सहयोग से उन्होंने शिक्षा हासिल करी। और जब उन्होंने शिक्षा हासिल करी तो जब उन्हें एहसास हुआ कि मैंने अगर शिक्षा हासिल करी है तो मुझे अपने समाज के लिए, अपने समाज में जो महिलाएं हैं उनके लिए आगे आना चाहिए। और इसी कड़ी में उन्होंने सन 1948 में 9 बच्चियों के साथ पहली स्कूल की शुरुआत करी और इसी क्रम में फिर वो लगातार कई वर्षों तक शिक्षा देते रहे, आजीवन उन्होंने शिक्षा दी। लेकिन इस बीच में कुछ मनुवादी लोग, कुछ ऐसी मानसिकता के लोग जो महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते थे, जो महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना चाहते थे, महिलाओं को अपने घर तक, चूल्हे चौकी तक सीमित रखना चाहते थे, तो वो लोग उन पर बहुत अत्याचार करते थे। और ऐसे बताया जाता है कि जब सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी तो लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, टमाटर फेंकते थे, अंडे फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे उनके ऊपर, ताकि वो पढ़ाना बंद कर दे। लेकिन फिर वो महिला घर से निकलती थी और घर से जब निकलती थी तो घर अपने साथ में एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके जाती थी। तो पूरे रास्ते में जब घर से स्कूल तक जाती थी तो वहाँ पे उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, कचरा फेंकते थे, उनको गालियाँ तक देते थे। तो ये सब सहते हुए चुपचाप चले जाती थी स्कूल में, और स्कूल में जाके फिर वो जो अच्छी साड़ी अपने साथ थी उसको साड़ी को चेंज कर लेती थी और बच्चों को पढ़ाती थी। और उसके बाद में फिर शाम को आना रहता था, फिर शाम को गंदी साड़ी पहन के वापस घर आते थे। फिर उनको लोग अपशब्दों को प्रयोग करते थे, गालियाँ देते थे, उनके ऊपर कचरा फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे। इस तरह कई तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। फिर भी उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी, महिलाओं और पूरे समाज के लिए उन्होंने काम किया, पूरे देश की महिलाओं की उन्नति और प्रगति के लिए काम किया। और कुछ बहुत धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए, जैसे सती प्रथा को उन्होंने विरोध किया, विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि एक महिला अगर कम उम्र में अगर विधवा हो जाती तो उसको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। और उस समय की जो समाज वो इन चीज़ों को मानता नहीं था, तो उन्होंने उनके लिए संघर्ष किया। महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी उस समय की सामाजिक संरचना ऐसी थी कि महिलाओं को घर तक सीमित रखा जाता था। तो उन्होंने उनके लिए संघर्ष किया। और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए उनके जो पति थे उनका पूरा सहयोग रहा। उनके गुरु मान सकते हैं, उनके सहयोगी मान सकते हैं, जिन्होंने उनको हरदम प्रोत्साहित किया और समाज के लिए आगे आने के लिए हौसला बढ़ाया। और उसी चीज़ को लेके उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया। और आखिरी में जब 1897 में प्लेग बीमारी आई तो उस समय भी वो उनकी सेवा कर रही थी। और सेवा करते करते एक बच्चे की सेवा करते समय उनको उस बच्चे के जो संक्रमण था उनकी चपेट में वो भी आ गई और प्लेग बीमारी की वजह से उनकी 1897 में मृत्यु हो गई। तो एक ऐसी महानायिका, साथ में महानायिका के साथ में वो कवियत्री भी थी और एक लेखिका भी थी। वो सामाजिक, उनका जो चिंतन था, उनका दर्शन था, वो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से भी समय समय पे सामने लाते रहते थे। तो आज हम उनकी जन्म जयंती है तो हमारे वॉइस ऑफ इंडिजिनस टीम उनको सेवा जोहार करती है, उनको नमन करती है। और उनके जो योगदान को आज भारत की हर महिला उनके श्रेणी है। जिस समय उन्होंने महिलाओं के लिए भारत में पहला स्कूल खोला, बहुत बड़ी एक ऐसे समाज के पुरुष वर्चस्व वाली सोच के बीच में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उनकी उन्नति प्रगति के लिए काम किया। ऐसी महिला को हम नमन करते हैं, सेवा जोहार करते हैं। आपको अगर हमारा काम अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम समाज की आवाज़ को बेहतर तरीके से आपके सामने रख सकते हैं। धन्यवाद।